प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण, प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। सभी ने जाकर भगवान की शरण ग्रहण किया। हे गिरिराज के रूप में पुजाने वाले ठाकुर, गोकुल के नाथ, हम आपकी शरण में हैं। त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, इस गोकुल के आप ही एकमात्र नाथ हैं। भगवान ने जैसे उन ब्रजवासियों के इस निवेदन को सुना, बड़े आर्त होकर ब्रजवासी भगवान की शरण में आए। भगवान ने कहा, ब्रजवासियों चलो, हमने जिस देवता की पूजा करी है वही देवता हमारी रक्षा करेगा। सभी को लेकर के गोवर्धन पहुंचे। ब्रजवासियों ने कहा, लाला यह तेरा देवता कैसे हमारी रक्षा करेगा? भगवान ने कहा, अभी हम अपने देवता से बात करते हैं, कांटेक्ट जोड़ते हैं। हमारा देवता जैसा निर्देश करेगा वैसा हम सब लोग करेंगे। आंख बंद किया। ब्रजवासियों, मेरा देवता कह रहा है तुम सभी लोग मुझको उठा लो और मेरे नीचे आ जाओ, कुछ भी नहीं होगा। ब्रजवासियों ने कहा, लाला इतने बड़े गोवर्धन है, 7 कोस का पर्वत है, इसको हम कैसे उठाएंगे, कैसे उठा पाएंगे? भगवान ने कहा, बोले मेरे देवता ने कहा है तो तुम उठा लोगे। आओ सब लोग अपनी अपनी लाठी लगाओ। ऐसा कह करके भगवान ने उस गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा उंगली में धारण कर लिया और सभी गोप ग्वाल नीचे से अपना अपना डंडा लगाए हुए। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। इधर खूब इंद्र ने पानी बरसाया। भगवान ने सुदर्शन चक्र को ऊपर आदेश दे दिया। सुदर्शन चक्र से कहा, जितना जल आवे वहीं सुखा दो, क्योंकि सुदर्शन चक्र तो अत्यंत तेजमय भगवान का अस्त्र है। और नीचे अगस्त जी को लगा दिया। बोले जो वहां से बच जाए वो आप नीचे यहां पान कर लो। इंद्र ने खूब बारिश किया। महाराज अब उसने सोचा 7 दिन हो गए, अब तो ब्रज बह गया होगा। सेवकों को कहा, जाकर के देखो ब्रजवासियों का क्या हाल चाल है। बहुत अपने आप को चतुर समझते थे। सेवकों ने जाकर देखा, इंद्र को आकर के बताया, महाराज वहां तो ब्रज में कुछ है ही नहीं, धूल उड़ रही है, वहां तो आपके पानी का कोई प्रभाव ही नहीं है। इंद्र ने कहा, बोले ऐसा कैसे संभव हो सकता है? यह 7 कोस का पर्वत, यह 7 वर्ष का नन्हा सा बालक इतनी देर तक उठाए है कि ब्रजवासियों को हमारे इस मूसलाधार बारिश से कोई प्रभाव ना पड़े। इंद्र आया, भगवान की स्तुति किया। 10 श्लोकों में इंद्र ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति किया। भगवान ने कहा, इंद्र देखो ज्यादा पूजाने के चक्कर में न रहा करो, कुछ पूजने का भी स्वभाव बनाओ। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, हम लोगों का एक स्वभाव है, बहुत प्रीति पूजाइवे पर
पूजिबे पर थोरी। हमको कोई पूजे, हमारी पूजा करे, इस पर हमारा बहुत प्रेम है, लेकिन हमको किसी की पूजा न करनी पड़े, ऐसा स्वभाव मनुष्य का प्रायः होता है। बहुत प्रीति पूजाइबे पर और पूजिबे पर थोरी। भगवान ने इंद्र को समझाया, इंद्र चले गए। श्री शुकाचार्य भगवान कहते हैं, परीक्षित जी, एक बार एकादशी में नंद बाबा अर्धरात्रि को स्नान करने के लिए यमुना जी में चले गए। वरुण के दूतों ने देखा, पकड़ करके वरुण लोक ले गए। और जो नंद बाबा के साथ ग्वाल बाल गए थे, सभी ने आकर भगवान से बताया, नंद बाबा स्नान करने गए थे, उनका कोई अता पता नहीं। भगवान गए, तुरंत यमुना जी में कूदे और वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ा करके ले आए। वरुण देव ने क्षमा भी मांगा, प्रभु मुझसे भूल हो गई, मुझसे अपराध बन पड़ा, मैं नहीं जान पाया कि ये आपके पिताश्री हैं। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, जाओ क्षमा करते हैं, अगली बार से गलती नहीं करें। अब तो ग्वाल बाल जब से ये दो लीलाएं हुई, भगवान के जितने सखा हैं थोड़ा दूर रहते। भगवान ने कहा, क्यों मधुमंगल, इतना दूरी क्यों बनाकर रखते हो? श्री दामा, मधुमंगल आदि सखा जितने हैं भगवान से थोड़ा दूरी बनाकर रखते। कन्हैया ने कहा, बोले इतना दूरी क्यों बनाकर रखते हो? सखाओं ने कहा, बोले हमें पता चल गई है तू भगवान है, और हम अभी तक नहीं जानते थे, तो न जाने कितनी बार आपका हमने अपराध किया, हमसे अपराध बन पड़ा, लेकिन अब हम जान चुके हैं कि आप भगवान हैं, अब कोई अपराध ना बन पड़े, इसलिए हम थोड़ा सा दूर रहते हैं। अगर नजदीक रहेंगे तो सखा भाव है। भगवान ने कहा, तुमको किसने बता दिया कि मैं भगवान हूं? बाल सखा बोले, अगर तुम भगवान नहीं होते तो गोवर्धन को, इतने बड़े 7 कोस के गोवर्धन को तुम 7 दिनों तक ऐसे नहीं धारण कर रखते। सामान्य बालक में इतनी क्षमता नहीं है। भगवान ने कहा, बोले तुम सब लोग सहयोग किए हो, हमारे पास इतनी ताकत कहां थी कि हम गोवर्धन को धारण कर लेते। मैं भगवान नहीं हूं। सखाओं ने कहा, तो फिर तुमने कैसे उठा लिया गोवर्धन को? कन्हैया ने कहा, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। मेरा बल थोड़े है। कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरबर लियो उठाए। लाला बोले, हम ये बात नहीं मान सकते। सखा बोले, लाला हम ये तुम्हारी बात नहीं मान सकते। तुम कितने भी हमें समझाओ, पर हमें भरोसा है तुम भगवान हो। तुम्हारे पास इतनी ताकत कहां से आ गई? कन्हैया ने कहा, बोले एक कारण और है। सखा बोले, कुछ ना कुछ और गंभीर बात होगी, इसीलिए तो हम भी कह रहे हैं कि तुम कुछ छिपा रहे हो, पूरी बात नहीं बता रहे। क्या कारण है? कन्हैया ने कहा, हमारे गुरुजी रहते हैं गिरिराज जी में, और हमारे गुरुजी ने हमको एक मंत्र दिया है
उस मंत्र के जपने का फल यह है कि अगर मैं उस मंत्र को जपता हूं तो सामने वाले व्यक्ति की ताकत मुझ में आ जाती है। अब तुम सब लोग हमारे अगल बगल खड़े थे जब हमने गोवर्धन उठाया, अब मैं वही मंत्र जप रहा था तो तुम सबकी ताकत मुझ में आ गई, इसलिए मैंने गोवर्धन उठा लिया। मधुमंगल बोला यही तो हम सोच रहे हैं, रोज के रोज कमजोर होते जा रहे हैं, खूब मक्खन खाए, घी खाए, दूध पिए, लेकिन भजन रोज का रोज घट रहा है। क्यों लाला, अभी तक तुम मक्खन चुराते थे, अब बल भी चुराना शुरू कर दिया। ऐसे सभी बाल सखा आपस में आनंद लेते हैं। भगवान सोचते हैं अगर ये जान जाएंगे कि मैं भगवान हूं तो यह जो सखाओं का भाव है हमारे प्रति, ये बाल लीला का जो आनंद है वह हमको नहीं मिल पाएगा, इसलिए बार बार अपने ऐश्वर्य को ठाकुर जी छिपा लेते हैं। भगवान ने गोपिकाओं को हेमंत ऋतु में जब कात्यायनी मैया की पूजा करने जाती थीं गोपियां, उनको आश्वासन दिया है कि शरद ऋतु में हम आप सभी के साथ महारास करेंगे। धीरे धीरे वह शरद ऋतु आ गई। भगवान